सभी को नमस्कार। मैं कुलसर एवरेज शासकीय पुस्तक माध्यमिक विद्यालय रामपुर सरगुजा से हमारे विद्यालय के विज्ञान क्लब में आपका स्वागत करता हूं। शाला के प्रारंभ दिनों से ही हमारे विद्यालय में विज्ञान क्लब स्थापित है और मैं विगत 3 वर्षों से इस क्लब से जुड़ा हुआ हूं। जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान क्लब का मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक रुचि उत्पन्न करना, उन्हें वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना एवं वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए कौशलों का विकास करना है। हमारे विद्यालय का विज्ञान क्लब इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करता है। हम इस क्लब के माध्यम से कई गतिविधियों को करते हैं, जैसे विज्ञान मेले का आयोजन, विभिन्न समस्याओं के वैज्ञानिक हल निकालने का प्रयास करना, मॉडल बनाना, हस्तपुस्तिका निर्माण, चार्ट पेपर निर्माण, विज्ञान के ऊपर निबंध, चित्रकारी जैसे गतिविधियां कराते हैं। इस क्लब के माध्यम से हम राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता, इंस्पायर अवार्ड इत्यादि में भी भाग लेते हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को हमारे विद्यालय के विज्ञान क्लब को दिखाता हूँ। चलिए मैं आप लोग को अपने विज्ञान क्लब के एक एक मॉडल से परिचित करा रही हूँ। ये हमारा स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक सेंसर पर कार्य करता है। ये हमारी मिट्टी है। जब मिट्टी में एक निश्चित मात्रा में नमी आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, और जब भूमि सूखी होगी तो इसका मोटर अपने आप चलेगा और भूमि की सिंचाई हो जाएगी, जिससे पानी की बचत होगी। चलिए अब हम लोग अपने अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। ये है हमारा अगला मॉडल, जो कि है स्मार्ट वेब क्लीनर। इसमें हमने 3 लोहे की जालियां लेकर उसको एक प्रॉपर वे में लगाया है। ये उपकरण सिर्फ मकड़ियों को मारता नहीं है, जाला भी साफ करता है, मकड़ी और कीट को भी मार देता है। इसकी जो कंट्रोलिंग है उसका स्विच नीचे लगा हुआ है, और इस बटन को ऑन ऑफ करके हम बड़े आसानी से अपने घरों को साफ कर सकते हैं। ये स्मार्ट वेब क्लीनर है। चलिए अगले उपकरण की तरफ चलते हैं, जिसके बारे में फुल से आपको बताएंगे। ये स्मार्ट हैंड सैनिटाइजर सिस्टम है। यहाँ पर ये भी सेंसर के सिद्धांत पर ही काम करता है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति अपना हाथ आगे लेकर आता है तो सेंसर सेंस करके सैनिटाइजर गिरा देता है, जिससे कोई भी अपना हाथ को सैनिटाइज कर सकता है। ये स्मार्ट डस्टबिन है। ये भी सेंसर पर ही काम करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना कचरा लेकर आता है तो वह उसको बस यहाँ पर अपना हाथ लेकर आना है, फिर कचरा डाल देना है, ऑटोमेटिक ये ढक्कन ऑन ऑफ हो जाता है। ये गुल्लकड़ी मशीन है। ये जो गुल्लकड़ी मशीन है वो अपशिष्ट प्रबंधन का एक अच्छा तरीका है। गांव में पैरा और भूसे के रूप में बहुत सारा कचरा निकलता है जो व्यर्थ हो जाता है। उसे यदि हम प्रॉपर गोबर के साथ एक निश्चित मात्रा में मिलाकर इस स्टैंड में लगा दें और दबाएं, तो इस प्रकार से हम भूसे को और गोबर को ऐसी लकड़ी में तब्दील करके स्टोर कर सकते हैं, और ये हमारे गांव में ईंधन का एक अच्छा स्रोत होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे के उपकरणों के बारे में जानेंगे। ये स्मार्ट क्लैप स्विच है। यह ताली बजाने पर ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ हो जाता है। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि इसको कंट्रोल करके रखते हैं। अगले उपकरण की तरफ चलते हैं। ये साइकिल है। हमने साइकिल में हेडलाइट और साइड बीप देने का प्रयास किया है। सामान्यतः हम देखते हैं साइकिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और जब रात को साइकिल चलती है तो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। ऐसे कंडीशन में ये साइकिल बहुत अच्छा होगा, इस प्रकार से अगर हमें कुछ व्यवस्था करते हैं। चलिए अगले उपकरण की तरफ चलते हैं। ये एल्कोहल डिटेक्टर है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीकर आता है तो यह बता सकता है कि उसने शराब पिया है या फिर नहीं, लग जाता है कि उसने शराब पीकर रखा है। चलिए मैं आप लोगों को अपने विज्ञान क्लब की एक और गतिविधि, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की गतिविधियों की ओर ले चलती हूँ। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की गतिविधियों में हम लोग चार्ट का निर्माण करते हैं, विभिन्न परियोजनाएं करते हैं। हमारी परियोजनाएं सर्वे बेस्ड होती हैं। उसके चार्ट आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे परियोजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं गांव में पाए जाने वाले रेशों का विविध उपयोग है। हमारे गांव में लगभग 9 प्रकार के रेशे हैं,
उन रेशों से बने आर्टिकल अभी आपके सम्मुख रखे हैं। ये 9 प्रकार के रेशे, उनके आर्टिकल, बहुत प्रकार के बहुउपयोगी पौधे हैं। ये धान का पीड़ा है, हल्दी के पत्ती का पीड़ा है, ये चटाई है और एक झाड़ू है। हमारे ही गांव में बांस का भी प्रयोग होता है। बांस के बने कुछ आर्टिकल्स, ये मुरली और ये पथिया, ये सब भी आपके सामने है। और इन सभी के फाइल आप देख रहे होंगे, ये सभी परियोजनाओं के फाइल्स हैं। आखिरी में हम आएंगे एक बहुउपयोगी उपकरण जो कि ये बोकाची कंपोस्ट बिन, जिसके माध्यम से हमने फलों के कचड़ों को उपयोगी खाद में बदला था। ये लिक्विड फर्टिलाइजर है और ये बोकाशी कंपोस्ट है। अंतिम हिस्से में आते हैं। हमारा विज्ञान क्लब का अंतिम भाग है हस्तलिखित पुस्तिका। ये हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाया गया है। इन बच्चों ने उसे बनाया था, अनामिका मैडम का सहयोग है और इसमें बच्चे अपने स्वयं के द्वारा लिखित सारी गतिविधियों को सम्मिलित किए हुए हैं। पेंटिंग और बाकी लिखित गतिविधियां हैं। आखिरी में मैं अपने विज्ञान क्लब की कुछ उपलब्धियों के बारे में बताऊंगी। ये हमारे विज्ञान क्लब की कुछ उपलब्धियां हैं। हमने राष्ट्रवाद विज्ञान कांग्रेस में कई बार नेशनल में भाग लिया है और उससे प्राप्त शील्ड इत्यादि हैं। इस तरह आप हमारे विज्ञान क्लब से परिचित हो गए होंगे। प्रस्तुति की अंतिम कड़ी में सभी को धन्यवाद देते हुए मैं और फुल साहब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।